नंबर नहीं आएगा, जब एस है तो नंबर नहीं आया है, मतलब। चलिए अभी हम पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट, और ये जो क्लोज टेस्ट है वो सब प्रीवियस ईयर का है, और ये प्रीवियस ईयर 2023 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया, जो भी है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक, आप इसमें सीखेंगे कि ग्रामर कैसे यूज हुआ है, और ऑप्शन होगा तो कौन होगा, और जो नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। ठीक, उसके बाद अगर लगता है कि हाँ कुछ सीख रहे हैं तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए, और नहीं तो आपका समय कीमती है, आपको सरकारी नौकरी लेना बहुत ज़रूरी है, तो आप वहीं से अपना टाइम, वहीं पे अपना टाइम दें जहाँ लगे कि हम कुछ सीख रहे हैं। ठीक, बढ़ते आगे। ड्यूरिंग ऑर्गेनाइज्ड टूर्स। ठीक, ड्यूरिंग ऑर्गेनाइज्ड टूर्स मतलब हम जब टूर कोई ऑर्गेनाइज करते हैं उसके दौरान का बात कर रहा है, ये समय को डिनोट कर रहा है के दौरान, किसको डिनोट कर रहा है, के दौरान। ठीक, तो ड्यूरिंग ऑर्गेनाइज्ड टूर्स इन जर्मनी, कहाँ में, जर्मनी में। अब ये जो जर्मनी है यहां प्रयोग हुआ है। अब सबसे पहले बोल रहा है कि ड्यूरिंग ऑर्गेनाइज टूर्स, जब हम लोग टूर ऑर्गेनाइज करने के दौरान जर्मनी में, अब यहां लिखा हुआ है इन, सबसे पहले यहां समझते हैं कि ड्यूरिंग ऑर्गेनाइज टूर्स, टूर्स को हम लोग ऑर्गेनाइज करने के दौरान का बात किया है। उसके बाद है इन जर्मनी, तो यहाँ इन जो लगा है, इन लगता है बड़े प्लेस के लिए, और एक एट होता है वो लगता है छोटे प्लेस के लिए। इन लगता है बड़े प्लेस के लिए और एट लगता है छोटे प्लेस के लिए। तो जर्मनी बड़ा प्लेस है, कोई छोटा प्लेस नहीं है। हाँ, अगर बोलते कि जर्मनी के अंदर कोई छोटा प्लेस है तो इन जर्मनी एट फलना जगह, ठीक, तब ऐसा हो सकता था। ठीक, तो यहाँ इन इसीलिए प्रयोग है। आगे बढ़े। इन जर्मनी टूरिस्ट, अब ये जो टूरिस्ट है ये हमारा क्या है, टूरिस्ट मतलब तीर्थयात्री, यात्री बोल सकते हैं, तो यह है एस लगा हुआ है, इसका मतलब यह है प्लूरल। ठीक, ये हो गया प्लूरल। अब यहाँ लिखा हुआ है कैन, और कैन क्या है हमारा, मॉडल, और मॉडल के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वो वर्ब का पहला फॉर्म आता है, वर्ब ही आएगा। मॉडल के बाद वर्ब आता है, और वर्ब का कैसा फॉर्म आता है, वर्ब का पहला फॉर्म। लेकिन अगर इस मॉडल के बाद अगर बी का प्रयोग हो तो वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा। ये हमको डिनोट करेगा एक्टिव वॉइस में है आप, और ये डिनोट करेगा कि आप पैसिव वॉइस में है। ठीक, ये हमको बताएगा कि आप एक्टिव वॉइस का है, और ये बताएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, पैसिव वॉइस में जा रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ कैन के साथ बी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मॉडल है, और मॉडल है तो हमको वर्ब का प्रयोग करना है। वर्ब का कैसा फॉर्म चाहिए, वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए, मीनिंग पता हो या ना हो, हमको वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए। ठीक, अब यहाँ थोड़ा सा वर्ब छाटते हैं कि है कौन कौन वर्ब। सबसे पहले मॉडल है, मॉडल के बाद वर्बन चाहिए, वर्बन ढूंढते हैं, वर्बन है, वर्बन है, वर्बन है, वर्बन है। आहा, मिस्टेक हो गया ना, कोई बात नहीं। स्टे का मतलब होता है ठहरना, और ये वर्बन है। ट्रिप का मतलब ये नाउन है। पहला ऑप्शन यही कटेगा ना, क्योंकि मॉडल के बाद तो हमको वर्ब चाहिए, और जब वर्ब चाहिए तो ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, लेकिन ये ट्रिप जो है हमारा नाउन है, और जब ट्रिप नाउन है तो ये तो कट गया, क्योंकि हमको तो वर्ब चाहिए। अब एक ऑप्शन कट गया, हमको चाहिए विजिट, ट्रेवल और स्टे। स्टे का मतलब अगर हम देखें तो होता है ठहरना, रुकना, लेकिन हमको बोले हैं कि टूरिस्ट कैन अ फॉर्मर नाजी कंपाउंड। फॉर्मर नाजी कंपाउंड एक जगह का नाम है, वहां पर बोल रहा है घूमने के लिए, और घूमने के लिए बोल रहा है, हम लोग कहीं घूमने के लिए जाते हैं, कहीं ठहरते नहीं, ठहरते हैं। स्टे का मतलब होता है रुक जाना, है ना। तो यहां बोला है कि कैन, वो क्या कर सकते हैं, टूरिस्ट कैन अ फॉर्मर नाजी कंपाउंड, 40 किलोमीटर फ्रॉम बर्लिन, जो बर्लिन से 40 किलोमीटर दूर है, वहां जो नाम है उसका फ्रॉम नाजी कंपाउंड नाम है, वहां पर क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जाकर के घूम सकते हैं। ठीक है, तो जब घूम सकते हैं तो ठहरना का है, यहां तो मीनिंग खत्म हो गया, ठहर तो नहीं सकते, ठहर नहीं सकते। ठीक, आगे है ट्रेवल और विजिट। अब सवाल, ट्रेवल भी कर सकते हैं, कैन ट्रेवल अ फॉर्मर नाजी कंपाउंड, हम भी तो ट्रेवल का प्रयोग करते हैं कि ट्रेवल हम लोग घूमने के लिए जाते हैं। फिर विजिट भी होता है कि हम लोग जा रहे हैं विजिट करने के लिए। अभी बोलता कहां जा रहा है, जर्नी पे जा रहे हैं। जर्नी का मतलब क्या होता है, यात्रा। अच्छा, ये जो जर्नी है ना, कोई खास प्लेस, ठीक है, ये अधिकतर देखेंगे ज्योग्राफिकल लोकेशन में हम लोग प्रयोग करते हैं ट्रेवल का प्रयोग, ज्योग्राफिकल लोग। अभी ट्रिप और ट्रेवल में थोड़ा अंतर बताते हैं। ये जो ट्रिप है नाउन है, और ट्रेवल हमारा वर्ब है। ट्रिप है ना, ये हम प्रयोग करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, है ना, शॉर्ट डिस्टेंस के ना बोलते अरे 2 ट्रिप मारबा हो तो बैठने गड़िया, 2 ट्रिप तो करना, कते दूर है ये, मैं 2 किलोमीटर है, क्या आदमी 6 गो, 3 गो अभी बैठ, 3 गो बाद में बैठियो, 2 ट्रिप पे पहुंचा दो 3-3 किलोमीटर, तो वो ट्रिप है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ट्रिप करते हैं, 1 ट्रिप, 2 ट्रिप, 3 ट्रिप। ठीक, लेकिन ट्रेवल होता है ज्योग्राफिकल यात्रा करना,
ठीक है। अच्छा ठीक, अभी अगर हम कंफर्म ना हो कि ट्रैवल और विजिट में क्या होगा, तो आप अगर क्लोज पैसेज बनाते हो ना, तो क्लोज पैसेज बनाते वक्त ये बड़ी ध्यान रखना है कि अगर पढ़े, अगर ऑप्शन वाला वर्ड अगर यहां मिल गया, अगर ऑप्शन वाला वर्ड यहां मिल गया ना, तो हम ज्यादातर चांसेस होता है कि 80% चांसेस होता है कि आंसर वही होने वाला है। 80% चांसेस होता है, बस समझना है और उसके बाद देखना है कि वही होगा। ठीक है, तो हम ट्रैवल बता दिए क्या होता है, ज्योग्राफिकल लोकेशन के लिए होता है, यानी लिखा फॉर्मर नाजी कंपाउंड, है ना, एक खास जगह के बारे में बता दिया है, वहां विजिट करना है जाकर के, है ना, और जर्नी मतलब घूमना है इधर उधर, तो यहाँ अब ट्रैवल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि घूमना। अच्छा ट्रैवल क्यों नहीं होगा, आगे आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा कि ट्रैवल नहीं होगा, तो इसमें आंसर होगा हमारा विजिट। तो पहला का आंसर है ए नंबर। ठीक है, तो जर्मनी में जो टूर ऑर्गेनाइज होता है उसके दौरान टूरिस्ट कैन विजिट अ, अब आ हमारा क्या है, ए है तो ये पापा लिख दीजिए, गरियाद सिंह के टेकल मुड़े डबल ए लिखो, वाह, विजिट। ठीक, तो यहां लिखा है आ, अब आ हमारा क्या है, तो ये जो आ है वो डिटर्मिनर है, आर्टिकल है, और ये किसको बता रहा है, बता रहा है फॉर्मर नाजी कंपाउंड। अब यहां क्या वर्ड है, एक, दो और ये तीन। ठीक, क्यों? क्योंकि ये इसको कहते हैं डिटर्मिनर। ए को क्या कहते हैं, डिटर्मिनर। डिटर्मिनर के रूप में ए भी आ सकता है, एन भी आ सकता है और दा भी आ सकता है। अगर इसके बाद एक वर्ड होता ना तो हम उसको कहते हैं कि साला ही नाउन है, लेकिन अगर दो वर्ड होता ना तो हम कहते हैं कि पहला एडजेक्टिव है दादा और दूसरा का क्या है, नाउन है। अगर तीन वर्ड होता तो बपा एडवर्ब, बपा ये एडजेक्टिव और बपा ये नाउन। और बोला मम्मी चार वर्ड में, ये चार वर्ड तो चौथा भीतर भेज दो, कोई मतलब नहीं, चौथा से कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब यहां क्या वर्ड है, फॉर्मर नाजी कंपाउंड, चार वर्ड हो गया ना, चार वर्ड हो गया तो ये हमारा नाउन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव और ये हो जाएगा एडवर्ब। ठीक, पहचान लिए, अधिकतर एल वाई इंडिंग वर्ड एडवर्ब हुआ करता है। ठीक है, काट दो फोन। नाउन जिसको हम प्लूरल बना सकते हैं वो हमारा नाउन है। ठीक, उसके बाद एडजेक्टिव जो कैसा कैसे का जवाब दे दे वो एडजेक्टिव है। जैसे ए ओकर बेटवा आंधर है, कैसा है, आंधर है, तो ये जो आंधर वर्ड है अंधा, वो हमारा एडजेक्टिव है ना। तो उसका बेटा अंधा है, उसका बेटा गूंगा है, कैसा है, गूंगा, तो ये जो गूंगा है वो क्या हुआ, एडजेक्टिव। और जैसे हम बोले वो बहुत अमीर है, कैसा है, अमीर है, तो वो हुआ एडजेक्टिव। एडवर्ब क्या है, जो कब का जवाब दे, कहां का जवाब दे, रख दो, जो कब का जवाब दे, कहां का जवाब दे। जैसे अरे कहां गए थे, तब वो एडवर्ब है। नहीं, ऐसा नहीं समझ में, तो एल वाई इंडिंग वर्ड क्या होता है ना, 80% से ज्यादा चांसेस है कि यहाँ क्या होता है, एडवर्ब होता है। 80% से ज्यादा चांस है कि एल वाई इंडिंग वर्ड एडवर्ब होता है। अब सोचिएगा यहाँ एडवर्ब लिख ले और फॉर्मर लिख ले, देखिए कोई बात नहीं, क्यों, क्योंकि 80% 20% बचा है नंबर, फिर 20% में तुम देना आगे। तो एडजेक्टिव क्या है, ओ यू एस इंडिंग वर्ड एडजेक्टिव है, आई सी इंडिंग वर्ड एडजेक्टिव है, ए एल इंडिंग वर्ड एडजेक्टिव है, एफ यू एल इंडिंग वर्ड अधिकतर एडजेक्टिव होता है, ये सब एडजेक्टिव। तो अब यहां पर हो गया, तो तीन है, आप फार्मर नाजी कंपाउंड। ठीक, हमेशा एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को। ठीक है, आगे बढ़े, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ये खेले, अब फार्मर नाजी कंपाउंड, ये जगह का नाम है, जो कहां है, तो 40 किलोमीटर्स फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से कितना दूर है, 40 किलोमीटर। अब किलोमीटर ऐसे लगा ले क्योंकि 40 हुआ ना, 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से कितना दूर है वो बता रहा है, फ्रॉम कहां से। ठीक, आगे दूसरा, अब उसी को जो 40 किलोमीटर दूर है, कौन दूर है, नाजी कंपाउंड, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉरबिडन सिटी, ये नाम है फॉरबिडन सिटी। ठीक, तो उसको क्या बोला जाता है, क्या, फॉरबिडन सिटी। नहीं बोलते हैं कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, रांची, तो कहा जाता है, बोला जाता है, झारखंड का शिमला को रांची कहा जाता है, बोला जाता है, क्योंकि वहां अनुकूल मौसम रहता है, तो ऐसा होता है। ठीक, अब जब बोला है कि क्या बोले कि 40 किलोमीटर बर्लिन से दूर है और उसे फॉरबिडन सिटी बोला जाता है, तो किसी के द्वारा बोला जाता है, इसका मतलब हम कह भी रहे हैं पेसिव किसी के द्वारा बोला जाता है, तो पेसिव हमको चाहिए। ठीक है, या फिर यहां लिखा हुआ है फ्रॉम बर्लिन, अब ऑप्शन छाटते ही होगा क्या, अब पहले का बात कर रहे हैं हम, पास्ट का बात कर रहे हैं, क्यों, ऑर्गेनाइज टूर्स जर्मनी में ऐसा हुआ था, कोई बात नहीं है। अब फॉर्मर नाजी कंपाउंड 40 किलोमीटर दूर, जिसे हम क्या बोलते थे, तो उसे बोला जाता है क्या, तो कॉल खत्म। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि एक नाजी ये कंपाउंड है, ठीक,
सिंगुलर, इसी को बोलते हैं। तो जब सिंगुलर का बात हुआ है तो यहाँ सिंगुलर आना चाहिए, क्योंकि बात यहाँ किसका हो रहा है, नाजी कंपाउंड का। और कोई जगह है सिंगुलर कैसे जाने, क्योंकि आ लगा हुआ है। क्योंकि कोई भी चीज में अगर आर्टिकल लगता है तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेता है, जिसे आ है। अगर हम लिखे पेन्स तो वो गलत हो गया मेरा, क्यों, क्योंकि आ लगा दिया आर्टिकल। हाँ, अब ये सही होगा। लेकिन अगर आ चाहे एन चाहे कुछ भी लगा दिए तो वो हो जाएगा पेन, क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो सिंगुलर है तो सिंगुलर चाहिए ना हमको, क्यों, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। और वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब उसमें क्या लगता है, एस और ईएस लगता है, एस और ईएस लगता है। क्योंकि वर्ब का स्कूल में हम लोग पढ़े थे एस फॉर सिंगुलर, तो वर्ब में जब एस लगता है तो वो सिंगुलर होता है। जैसे इट है तो इसमें एस नहीं है, लास्ट में देखना तो ये प्लूरल है। लेकिन अगर ये इट्स है तो इसका मतलब एस लगा है लास्ट में, तो ये सिंगुलर है। इज सिंगुलर है, हाँ एस है लास्ट में। वाज सिंगुलर है, हाँ एस है लास्ट में। हैज सिंगुलर है, हाँ होगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में एस है। जिसके अंत में एस है लास्ट में, एस और यस, वो समझ जाना है कि वो हमारा वर्ब है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब है, एस फॉर सिंगुलर। और बाकी नाउन में तो प्लूरल हो जाता है। ठीक है, अब यहां लिखा है कि वहां सिंगुलर चाहिए। जब सिंगुलर चाहिए तो ये पहला ऑप्शन कट जाएगा, कॉल, क्योंकि ये तो प्लूरल हो गया, एस फॉर सिंगुलर। अब आप लोग सोचिएगा साला कॉलिंग तो होगा नहीं, बोला जा रहा है नहीं, हम पहले का बात कर रहे हैं। ठीक, बोला जाता है आगे, तो ये कॉल्स। अब यहां बचा एक कॉल्स और एक बचा कॉल्ड। और यहां लिखा है फॉर्मर नाजी कंपाउंड 40 किलोमीटर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से दूर था और ऐसा काम होता था। यानी कहने का मतलब कि अगर कॉल्स भरेंगे तो ये तो प्रेजेंट में आ जाएगा, और हम बात तो पीछे का है, तो इसका मतलब क्या होगा, कॉल्ड। ठीक है, तो यहां होगा बर्लिन कॉल्ड द फॉरबिडन सिटी। किसे क्या बोला जाता था, फॉरबिडन सिटी बोला जाता था। आगे बढ़ते हैं। अब द फिर से हमारा क्या हो गया, डिटर्मिनर, और उसके बाद दो वर्ड आया ना, फॉरबिडन सिटी, ये नाउन है, ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दो वर्ड है। अराउंड लगभग 20,000 पीपुल, कितना थाउजेंड, 20,000 मतलब 20,000। अब यहां लिखा हुआ है 20 और उसके बाद लिखा हुआ है 1000। तो समझने वाली बात इसलिए है कि जब 20 है तो फिर थाउजेंड्स क्यों नहीं लिखे। बात ऐसा है कि अगर मिलियन लिखें, अगर बिलियन लिखें, अगर 100 लिखें, या फिर जो लिखा हुआ है वो लिख देते हैं, लिखें, अगर इसके साथ नंबर है तो एस नहीं लगेगा। अगर इसके साथ नंबर है तो एस नहीं लगेगा, 1 2 3, तब एस नहीं लगेगा। 1 मिलियन 2 बिलियन 3,000, तब एस नहीं लगेगा। लेकिन अगर इसके साथ नंबर नहीं है तो हो जाएगा मिलियंस, बिलियंस, थाउजेंड्स, ऐसा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नंबर लग गया। ऐसे नहीं समझ में आ रहा ना, अपन मोबाइल खोल कर हम लोग जब सर्च करते देखते हैं, और इस साल आकर 2 मिलियन सब्सक्राइबर, 2 मिलियन बोलते हैं, 2 मिलियंस बोलते हैं क्या, वहां लिखल भी रहता है 2 मिलियन, मिलियंस नहीं रहता है, 2 बिलियन। और अगर नहीं लिखा रहता तो लिखा रहता है साला मिलियंस ऑफ व्यूज, मिलियन से लिखा रहता है। तो नंबर है, एन फॉर नंबर, और एस जो एस लगता है, ट्रिक से ऐसा याद रखो। नंबर है तो एस नहीं आएगा, नंबर है तो एस नहीं आया है। और अगर एस है तो नंबर नहीं आएगा, जब एस है तो नंबर नहीं आया है। मतलब दोनों में हमेशा मारा पीटी चलो कि बेटा तू ये भी तो हम ना जबो, और हम एबो तो तू ना जबे, कहां बराती, बपक बारात। तो अगर तू आएगा तो हम नहीं आएंगे, अगर हम आएंगे तो तुमको नहीं आने देंगे। बोला ठीक है, यहां नंबर बोला हम आए हैं, तुम नहीं आएगा, यहां बोला हम आए तो तुमको कैसे आने दे दे। ठीक है, बाप के बारात अकेले अकेले जाना सबके। तो समझ में आ गया होगा कि यहां, अब यहां क्या है, 20 है, इसलिए यहां एस का प्रयोग नहीं है, क्योंकि ये भी तो नंबर है 20। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हो गया 20,000 पीपुल। अब 20,000 है, देखिए ये प्लूरल में आ गया पीपुल। अब यहां विजिट, अब पहला ऑप्शन अगर चले ना तो हम बोले थे, अब हम 100% श्योर हो गए कि आंसर हमारा विजिट सही है, क्योंकि प्रयोग हुआ है विजिट। और प्रयोग भी विजिट किस लिए हुआ है, तो यहां वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ था, यहां भी वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। पीपुल विजिट दिस प्लेस, पीपुल यहां आते हैं। पीपुल क्या है, प्लूरल, और ये क्या है, वर्ब। और वर्ब में एस फॉर सिंगुलर होता है, लेकिन यहां एस है क्या, नहीं है। जब एस नहीं है तो इसका मतलब ये प्लूरल है, पीपुल भी प्लूरल है। तो यहां तक ठीक है कि पीपुल विजिट दिस प्लेस। अब ये कौन सा प्लेस, दिस डिनोट करके ये बता रहा है कौन सा प्लेस, तो ये फॉरबिडन सिटी या फिर नाजी कंपाउंड, जिसको हम लोग फॉरबिडन सिटी बोलते थे। ठीक है, वहां पर तो वो दिस किसको बता रहा है, तो उसको बता रहा है। ठीक,
अब तीसरा बोला है कि दिस प्लेस को, मतलब इस प्लेस को वहां घूमने क्या करते थे, 1000 पीपुल विजिट, इसको घूमते घूमते हैं दिस प्लेस, इस प्लेस पर ऑल ईयर। ऑल ईयर घूमते नहीं, ऑल ईयर नहीं घूमते, हम लोग ऐसे बोलते हैं कि साला एवरी ईयर, एवरी ईयर बोलते हैं, ऐसे मुंह में आ जाता है एवरी ईयर। हम सब बताते हैं कि क्यों नहीं लिखेंगे। अगर हम 1 ईयर लिख दिए, अगर हम 1 ईयर लिख दिए मतलब खाली एक का डिनोट कर रहे हैं, 1 साल खाली घूमते हैं लोग। लेकिन हम बोल रहे हैं क्या कि वहां घूमने के लिए प्रत्येक साल आता आदमी, तो ये 1 खत्म हुआ। अब होल ईयर होता नहीं, होल ईयर का मतलब पूरे वर्ष, ठीक है। अगर होल ईयर लिख रहे हैं ना, मतलब 1 साल भर आया, होल ईयर्स, ठीक। एक होल और ऑल का दोनों का कहानी थोड़ा समझते हैं, ये होल का और ये होल का और ऑल का। ऑल अगर आया है ना, तो अगर हमको दा लगाना हो तो ऑल के बाद दा लगाते हैं, लेकिन अगर होल आया है सेंटेंस में तो होल के पहले दा लगेगा। याद अगर नहीं होता तो ए से समझ, ए बी सी डी तो सब जाने तो, तो ए से पढ़ना चालू कर, ए बी सी डी, तो बाद तो ए, उसके बाद आएगा टी, ए के बाद टी, फिर आगे पढ़ेंगे टी यू वी डब्ल्यू, तो पहले आता है टी, बाद में आता है डब्ल्यू, ठीक। आगे और नहीं तो और होता है, इसका एक और कहानी है। ऑल और होल का हो गया, तो ऑल के बाद अगर कोई काउंटेबल नाउन आया, गिनने वाला आया, तो समझ जाना आगे प्लूरल का प्रयोग होगा। अगर ऑल के बाद अनकाउंटेबल आया, नहीं गिनने वाला आया, तब आगे क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक। जैसे ऑल के बाद अगर काउंटेबल है तो प्लूरल, जैसे ऑल पेन्स, काउंटेबल। लेकिन अगर अनकाउंटेबल है तो ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, तो वेल को तो गिन नहीं सकते, तब बोलते हैं ऑल इज वेल। और अगर प्लूरल है तो ऑल पेन्स, ऑल कॉपीज, ठीक। ऐसा तो अब समझ में आ गया कि ऑल नहीं होगा और होल भी नहीं होगा, क्योंकि ऑल ईयर नहीं बोलते हम लोग, है ना। और होल ईयर तो पूरे वर्ष का मतलब 1 साल का बात करेगी, 1 साल बड़ी जड़, लेकिन वहां हो जाएगा एवरी ईयर, प्रत्येक साल, एवरी ईयर टू लर्न। अब प्रत्येक साल वहां क्या सीखने को मिलता है, अब ये टू है, और टू के बाद हमेशा अगर कोई वर्ब आया तो वर्ब का पहला फॉर्म आता है, लेकिन अगर टू के साथ बी आया है तो बी के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, ठीक। टू के, हाँ, ये कहता है कि आप एक्टिव में चल रहे हैं, और ये कहता है कि बेटा तुझे कूद रहा है वो पैसिव में है, ठीक। ये हो गया। आगे तो एक्टिव वॉइस, हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, टू के साथ वर्ब फोर भी आता है। अब बोती काका आप समझ में नहीं आता, ये साला कौची कोची को है यार, टू के बाद वर्ब वन, टू के बाद ठीक है बी है तो वर्ब थ्री, एक ही चेंज है। अब फिर टू के बाद वर्ब वन, टू के बाद वर्ब फोर, ये तब होता है जब इसके पहले, मतलब जब ये टू कोई एडजेक्टिव के साथ आ जाए, कोई वर्ब के साथ आ जाए, या फिर कोई इडियम फ्रेज के साथ आ जाए। ना समझ में लो, ना याद हो तो ऐसे कि जब टू किसी के साथे लगल आता है, एक ना बच्चा, छोटा बच्चा, हम मम्मी ठिन जेबो, एक बच्चा रहता है जो माँ से दूर रहे तो कोई मतलब ना, एक चंगा रहे तो हम मम्मी ठिन रहो, एक टी मम्मी मैं कूद के दौड़ल चे तो मैं ठिन, है ना। तो हमेशा तो ये टू इसी तरह से है ना। कोई कोई ऐसा, तो कोई कोई ऐसा है जो अकेले सर्वाइव कर लेता है, बच्चा सब है जलते मम्मी कर ले, हाँ मैंने खेबे पीबे ऐसे कर बच्चे टू के साथ भर। लेकिन टू ऐसा है ना जो छछड़ ये ठिन लटका रहता, पकड़ ले तो लुगवा सड़ी पकड़ के मम्मी हम तो ठिन जब गए, तो टू प्लस भर फोर। कौन कौन है, जैसे प्रोन, अगर एडिक्टेड ये माँ है तो उसके साथ टू हमेशा रहेगा, बड़ी लग है। एडिक्टेड टू प्लस आई एन जी, विथ अ व्यू टू प्लस आई एन जी, लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लस आई एन जी, जिसके साथ टू आ रहा है, प्रोन टू प्लस आई एन जी, अधेर टू प्लस आई एन जी, अकस्टम टू प्लस आई एन जी, है ना। तो ये सब जो वर्ड है वो हमेशा आई एन जी लेता है, ये लटकल चलता है, ठीक है। प्रोन टू, एडिक्टेड टू, अधेर टू, अकस्टम टू, विथ अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, कमिटेड टू, है ना। ये सब है, सब अपने साथ वर्ब का चौथा फॉर्म लेता है जो साथे लटकल रहेगा, ठीक है। अब साथे अगर चंगा बच्चा अगर लेते जाता है तो दूधा वाला बोतला फिर ले पारतो ना, ले बाबू चुरुक चुरुक मारते रहिए। तो ये होता है टू का कहानी। तो टू, अब टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, ठीक है। टू लर्न अबाउट, किसके बारे में सीखते हैं, तो नाजी मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में। जो नाजी मिलिट्री है, नाजी एक तरह से वहां की एक जाति है ना, नाजी मिलिट्री। तो नाजी हिस्ट्री के इतिहास के बारे में वहां पढ़ने को मिलता है, सीखने को मिलता है। अब दा फिर से हमारा डिटर्मिनर है। अब सच में ये साला दा नाजी लिख दल को यार, हिया तो आ नाजी लिखा लला। आप ये बात याद रखिए कि जब आप PQRS बना रहे हो, सेंटेंस अरेंजमेंट, जब PQRS सेंटेंस अरेंजमेंट बना रहे हो ना, तो कोई भी वर्ड अगर आ से लगल मिल गया, कोई भी वर्ड अगर आ से लगा हुआ मिल गया, और आगे अगर कोई वर्ड अगर ये में अगर सी में आपको मिल गया दा नाजी, दा नाजी, तो समझ जाना है कि पहले ए वाला होगा, बाद में दा वाला होगा। क्योंकि ए जो है ना वो हमको बताता है कि क्या करना है, और दा इसको क्वालिफाई करता है। इसको बोलते हैं हम लोग दा का होमोफोरिक यूज। तो ये जो दा है वो
अनाजी के लिए प्रयोग हुआ है द नाजी। इस दा को कहते हैं दा का होमोफोरिक यूज। ठीक, तो पहले पीक्यूआरएस बनाने टाइम अब क्या होगा कि पहले ए वाला आएगा, बाद में क्या होगा द वाला, क्योंकि इसको हम स्पेसिफाई कर देते हैं, इसलिए दा का होमोफोरिक यूज। तो अब याद रखिएगा, अब नहीं पीक्यूआरएस में पहले ए वाला बाद में दा वाला, यहां भी तो प्रूव हो जा रहा है कि पहले ए लिखा है बाद में क्या लिखा है दा। ठीक, आगे तो दा वहां डिनोट किसको कर रहा है, नाजी को बता रहा है, जो पहले हम पढ़ चुके उसको, क्योंकि पहले वो कभी क्वालिफाई नहीं, मतलब पहले उसको नहीं बताया गया, डिफाइन नहीं किया गया था, यहाँ डिफाइन कर दिया गया, तो उसी के बारे में बता रहे हैं, इसलिए नाजी, द नाजी। ठीक, अब ये द नाजी किसको है, वहां पे लिखा है अनाजी, तो यहां है द नाजी। अब द नाजी किसको डिनोट कर रहा है, ये जो द नाजी है वो डिनोट कर रहा है एक प्रजाति को, कि वहां के प्रजाति के लोग, जैसे एक मिनट समझते हैं, ये क्या लिखा हुआ है पुअर। हम क्या बताए थे, ये जो नाजी है, यहां बताए थे कि ये नाजी एडजेक्टिव है, ये नाजी क्या है एडजेक्टिव है। पुअर क्या है हमारा, वो गरीब है, कैसा है गरीब, एडजेक्टिव हुआ। रिच वो कैसा है अमीर है, एडजेक्टिव हुआ। तो अगर हम इस चीज एडजेक्टिव में अगर हम दा लगाते हैं ना, तो पूरा लोगों को डिनोट करने लगता है, पूरा उसका जाति का डिनोट करेगा, जैसे द पुअर गरीब लोग, फिर द रिच अमीर लोग, तो आर्टिकल लगने के बाद वो लोगों को दर्शाता है, तो यहाँ है द नाजी, मतलब नाजी लोग, नाजी एक प्रजाति है और प्रजाति के लोग, और जब ये प्रजाति के लोग क्या है प्लूरल है, तो इसका मतलब हमको प्लूरल वर्ब चाहिए, तो आंसर ये हैज खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। ठीक, उसके बाद यहां है वाज, ये भी सिंगुलर है, ये भी गलत हो गया, हाँ ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। अब सवाल आंसर क्या होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि मिलिट्री एक्टिव वहां तैनात किए गए थे, तो पास्ट का बात कर रहे हैं, और जब पास्ट का बात कर रहे हैं तो ये प्रेजेंट है, हैव हैज सब प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट ना होकर के क्या होगा हमारा डी वर होगा, तो द नाजी वर, द नाजी वर मिलिट्री एक्टिव, मतलब वहां तैनात किए गए थे मजबूती से, एट द कंपाउंड, कहां पर कंपाउंड में। अब सोचिएगा एट क्यों लगा, इन क्यों नहीं लगा, क्योंकि हम बताए हैं इन बड़े प्लेस में लगता है, एट छोटे प्लेस में लगता है, इन जर्मनी है और एट जर्मनी के अंदर एक जगह है कंपाउंड, इसलिए एट लगा है, तो हुआ एट द कंपाउंड, उस जगह में द हमारा डिटर्मिनर हुआ और ये हमारा हुआ नाउन। अब है विच, रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन कौन है, विच है, दैट है, हु है, और इसके पहले वाले के अनुसार हम आगे वर्ब लगाते हैं, जैसे कौन कौन है विच, दैट, और कौन है हु। अगर आगे हमको वर्ब चाहिए तो हम इसके पहले देखेंगे हमारा सब्जेक्ट कैसा है, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर है, अगर प्लूरल है तो प्लूरल, यहां भी वही काम होगा, यहां भी वही काम होगा। विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या लिखा है कंपाउंड, और कंपाउंड क्या जगह का नाम, और जगह का नाम इसलिए सिंगुलर, तो यहाँ क्या होगा सिंगुलर, तो वाज केप्ट, मतलब विच वाज केप्ट जो रखा गया, जहां रखा गया था, विच वाज केप्ट जिसे रखा गया था। अब क्या रखा गया था, वाज के साथ केप्ट है इसलिए रखा गया था, पास्ट में होगा ना, इज एम आर के साथ, जो भी इज एम आर वाज वेयर बीन बीइंग, इसके साथ अगर वर्ब थ्री है तो पेसिव में है, तो वाज केप्ट रखा गया था, कहां रखा गया था, सबसे पहले सेक्रेड, सेक्रेड काटेंगे इसलिए क्योंकि सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, तो पवित्र इन अ फॉरेस्ट, पवित्र इन अ फॉरेस्ट, जंगल में पवित्र करके रखा है, कोई तैनात उनात करता है पवित्र करके रखता है, ये तो ऑप्शन खत्म। होली मतलब भी पवित्र, मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमयी चीजें होते हैं, नहीं बोलता है कि ये यहाँ कुछ मिस्ट्री है, रहस्यमयी चीज है, लेकिन उसे हम लोग क्या करते हैं, नाजी जो मिलिट्री तैनात था उसे छुपा कर रखा गया था, छुपा के रखा गया था, रहस्यमयी नहीं था वो, रहस्यमयी मतलब कोई बात जो छुप के है, लेकिन हम किसी को अगर छुपा के रखते हैं तो प्रयोग करते हैं कॉन्सिल, क्या प्रयोग करते हैं कॉन्सिल, तो कॉन्सिल्ड मतलब विच वाज केप्ट कॉन्सिल्ड जिसे छुपा करके रखा गया था, कहां इन अ फॉरेस्ट जंगलों में, एंड और कहां बिहाइंड अ फेंस, मतलब फेंस मतलब दीवार, दीवारों के पीछे जो जंगल है ना वहां पर मिलिट्री को तैनात करके छुपा करके रखा गया था। ठीक, अब यहां तक तो हो गया क्लोज पेसिस खत्म। यहां पढ़ते हैं, थोड़ा सा मीनिंग समझते हैं। दे हाइड, वो लोगों को छुपाया गया, अंडरग्राउंड बंकर, बंकर होता है ना फिल्म में देखते होंगे, जंगल उंगल में रहता है, उसको उठा करके अंदर जमीन के अंदर घुस जाता है, वो अंडरग्राउंड बंकर इन कंट्री होम्स, अपने देश के घरों में, एंड दे प्लान, और जो योजना था मच ऑफ वर्ल्ड वार टू देयर, और ये वर्ल्ड वार दूसरा में ऐसा काम किया गया था, ये दूसरा वर्ल्ड वार के लिए था। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा कहानी। अब आप यहां देख रहे होंगे कि ग्रामर कितना यूज हुआ। ठीक, और ये जो ग्रामर है आप देख सकते हैं कि भले क्लोज पेसेज है लेकिन ग्रामर कैसे, कौन होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए ये भी देख लिए। अब होता क्या है कि हम जब ग्रामर बताते रहते हैं तो शायद हिंदी नहीं समझ में आता है कि क्या है, इसलिए अब हिंदी एक बार बता देते हैं कि ड्यूरिंग ऑर्गेनाइज टूर्स इन जर्मनी, जर्मनी में टूर ऑर्गेनाइज करने के समय टूरिस्ट कैन विजिट फॉर्मर नाजी,
टूरिस्ट कैन, मतलब टूरिस्ट है वो घूम सकते हैं फॉर्मर नाजी कंपाउंड 40 किलोमीटर फ्रॉम बर्लिन, जो बर्लिन से 40 किलोमीटर क्या है, दूर है। बर्लिन बर्लिन से दूर है। कॉल्ड द फॉरबिडन सिटी, जिसे क्या बोला जाता था, फॉरबिडन सिटी। अराउंड 20,000 पीपुल, यहाँ 20 मतलब हजार जो लोग हैं, विजिट द दिस प्लेस, इस प्लेस को घूमते हैं एवरी ईयर, प्रत्येक साल, और टू लर्न, और ये जानते हैं अबाउट नाजी मिलिट्री हिस्ट्री, नाजी मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में। द नाजी, वहां के जो लोग हैं, नाजी रेस के जो लोग हैं, वो मिलिट्री एक्टिव, वहां तैनात किए गए थे एट द कंपाउंड, उस जगह पे, विच वाज केप्ट, जिसको रखा गया था कॉन्सेल्ड, छुपा करके, इन अ फॉरेस्ट, जंगलों में, एंड बिहाइंड अ फेंस, और दीवार के पीछे। ठीक, यहां तक था। यहां भी अगर रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, क्लोज में से एकदम खत्म हो गया। दे हाइड बंकर, अंडरग्राउंड बंकर्स इन कंट्री होम के अंडरग्राउंड बंकर में जो बनाया जाता है ना, जमीन के अंदर, वहां पर रखा गया था। एंड दे प्लान, ये सब जो योजना है, मच ऑफ वर्ल्ड वार टू देयर, वहां जो वर्ल्ड वार टू था ना, ये बहुत ज्यादा ही था उसके लिए, वर्ल्ड वार टू के लिए। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ठीक लगा होगा। ठीक, अगर आपको लगता है कि हम कुछ सीख रहे हैं तो हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।